प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी लोगों को जय मसीह की। और विश्वास करती हूँ कि प्रभु की दया से और आप सब लोग बिल्कुल कुशल होंगे और परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक बार और प्रभु ने प्रभु के वचन लाने का मौका और अवसर दिया। तो आज हम जो डिवोशन लेने जा रहे हैं, जो परमेश्वर के वचन के द्वारा हम जो आज के वचन से हम मनन करने जा रहे हैं, वो है मत्ती चैप्टर 8 वर्स 20 मत्ती चैप्टर 6 वर्स 28 का पढ़ेंगे हम। मत्ती चैप्टर 6 वर्स 28 टू हम पढ़ेंगे 31 तक। तो मेरे साथ एक बार और मैं आप लोगों को कह देती हूँ, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 28 टू 31। यहाँ पे लिखा है, और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो, जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे न तो परिश्रम करते न काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुम को वह इनसे बढ़कर क्यों न पहनाएगा। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। परमेश्वर हम सभी को इस वचन के द्वारा बहुत बहुत आशीष दे। आइए हम सभी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर पिता, प्रभु धन्यवाद देते आज के सुंदर समय के लिए प्रभु, आज के वचन के लिए प्रभु, जो पिता प्रभु आज के वचन से प्रभु जो आप हमसे बात करेंगे प्रभु, हमें सहायता कीजिए ताकि आज के वचन के द्वारा प्रभु जी हमें परमेश्वर पिता सीखने को मिले। धन्यवाद के साथ प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो प्रिय दोस्तों, आज का वचन जो है, मैं आज जो आप लोगों के बीच में जिस विषय के बारे में बात करने जा रही हूँ, वो विषय है कि परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करता है। गॉड इज गॉड प्रोवाइडर। आज मैं उस परमेश्वर के बारे में बात करना चाहती हूँ जो हमारा जरूरतों को पूरा करता है, जो हमारा प्रोवाइडर है, जिसको हम यहोवा जायरे कह सकते हैं। हालेलुया, यहोवा जायरे, जो हमारे सारी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। आज मैं उस परमेश्वर के विषय में आप सभी लोगों से बात करना चाहती हूँ। परमेश्वर का वचन यहाँ पे लिखता है कि और वस्त्र के लिए तू क्यों चिंता करता है। हम कई बार हम चिंता में रहते हैं, और अभी आज से जो है दिसंबर स्टार्ट हो गया है, और ये दिसंबर में स्पेशली क्रिश्चियन लोग वो बहुत ज़्यादा चिंता में रहते हैं कि हम कैसे हम अपने घर को डेकोरेट करेंगे, या हम कैसे क्रिसमस मनाएंगे, हम क्रिसमस में क्या खाएंगे, या हम क्या उपलब्ध करेंगे, या हम क्या पहनेंगे, हम ऐसा कुछ पहने या ऐसा कुछ हम कुछ ऐसा खाए, ऐसा पहने जिसे लोग देख के प्रशंसा करें, हमारी तारीफ करें। और हम जो है इस समय में स्पेशली हम मसीह लोग इस क्रिसमस में ही हम लोगों को जो है अपने आप को सजाने या अपने आप के बारे में हम लोग चिंता करते हैं। लेकिन मेरे प्रिय दोस्तों, और ये कोई बुरा बात भी नहीं है, अगर हम परमेश्वर के लिए सजना चाहते हैं, परमेश्वर के लिए हम सुंदर बनना चाहते हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन आज जो है आप इस विषय के बारे में, अगर आपके दिमाग में, आपके मन में ऐसी कोई चिंता है कि मैं क्या पहनूंगा, या मैं क्या खाऊंगा, या मैं क्या खाऊंगा और क्या पीऊंगा, या मैं क्या पहनूंगा, तो मेरे प्रिय दोस्तों, ये वचन आपके लिए है, ये वचन मेरे लिए है कि प्रभु यहाँ पे हमें कहता है कि तू क्यों चिंता करता है अपने वस्त्र के लिए, क्यों चिंता करता है तू अपने वस्त्र के लिए। यहाँ पे परमेश्वर जब परमेश्वर हमें इंकरेज कर रहे हैं, प्रभु अपने वचन से हमें इंकरेज कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा है, जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे न तो परिश्रम करते न काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए नहीं था। यहाँ पे देखिए, एक झाड़ी के विषय में परमेश्वर जो प्रभु यीशु ने उदाहरण दिया है कि मैं
जंगली शोषण को भी मैं क्या करता हूँ, अच्छे वस्त्र पहनाता हूँ। जंगली शोषण को आपने देखा होगा कि वो जंगली होते हैं और वो मतलब कि फिर भी इतने खूबसूरत होते हैं, जब जब हम उन्हें देखते हैं। वो मतलब कि ज़्यादातर जो है हमको जंगल में पाए जाते हैं, किसी पानी के किनारे। आप उस फूल को या उस पौधे को आप देख सकते हैं, वो कितनी खूबसूरती से जो है परमेश्वर ने उसे सजाया है, परमेश्वर ने उसे वस्त्र दिया है और उसे एक्स्ट्रा वस्त्र की कोई जरूरत नहीं, और परमेश्वर ही उसे सजाता है। परमेश्वर ने उसको वस्त्र दिया है, परमेश्वर ने उसे पहनाया है। आप लोगों ने देखा होगा एक पेड़ को, जब आप एक ट्री को देखते हो, एक समय ऐसा आता है कि वो जो पेड़ है वो बिल्कुल उसके पत्ते जो है झड़ जाते हैं, और जब उसके पत्ते जब झड़ जाते हैं तो वो बहुत ही अजीब दिखाई देता है, बहुत बेकार लगता है, वो अजीब सा लगता है। लेकिन फिर एक समय आता है कि उसमें जो है हरे हरे पौधे हरे हरे पत्ते लगते हैं, फिर से वो क्या है, हरियाली हरियाली हो जाती है उसमें, और फिर उसमें फल लगने लगते हैं, तो फिर से वो पेड़ कितनी खूबसूरत लगती है। मेरे दोस्तों देखिए, परमेश्वर जो है अपनी सृष्टि की चिंता करता है। परमेश्वर ने जो बनाया है, परमेश्वर उस चीज की चिंता करता है, चाहे वो निर्जीव ही क्यों ना हो। परमेश्वर जानता है कि मुझे किस समय में किस चीज को, क्या चीज से ढालना है, क्योंकि वो परमेश्वर है और वो जानते हैं। तो परमेश्वर कहता है कि जब मैं ऐसे शोषणों को, जब मैं ऐसे चीजों की जब मैं चिंता करके मैं जब देता हूँ, जबकि उसके जीवन का कोई गारंटी नहीं होता। आज वो फूला है, फला है, कल उसको क्या पता आग में झोंका जाएगा। उसको जब उसकी लाइफ की कोई गारंटी नहीं, तब भी परमेश्वर कहता है कि मैं उसको इतना सुंदर बनाता हूँ, इतना ब्यूटीफुल मैं उसको तराशता हूँ, मैं उसको इतना सुंदर मैंने बनाया है। तो फिर तुम तो मेरे हाथों की बनाई हुई सृष्टि हो, मैंने तुम्हें अपने स्वरूप में रचा है। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, जब हम उत्पत्ति में जाते हैं, प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु ने हमें अपने हाथों से सृजा है, और उसने हमें अपने इमेज और अपने लाइकनेस में, अपने स्वरूप में प्रभु ने हमें सृजा है। तो जब वो हमें अपने लाइकनेस और अपने स्वरूप में सृजता है, तो क्या वो हमारी चिंता ना करेगा? क्या वो हमें कभी भी हमें वो क्या वस्त्रहीन रखेगा? क्या वो हमें अच्छा खान पीन, क्या हमें अच्छा वस्तु वो ना देगा? क्या वो तजेगा? नहीं। जबकि हमारे संसारिक माता पिता हमें हमेशा बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, हमेशा हमारे माता पिता हमारे बारे में चिंता करते हैं कि हम अपने बच्चे को क्या दें, हम अपने बच्चे को बेस्ट से बेस्ट, चाहे वो कितने भी माता पिता गरीब क्यों ना हो, वो अपने बच्चों के लिए बेस्ट सोचते हैं। तो मेरे प्रियो, तो क्या जिसने हमें बनाया है, तो क्या वो हमारे लिए बेस्ट न सोचेगा? वो हमारे लिए जरूर सोचेगा। इसलिए मेरे प्रियो, यदि आपके मन में कोई चिंता है कि मैं क्या खाऊंगा या क्या पीऊंगा या मैं क्या पहनूंगा, तो आज इस चिंता को आप छोड़ दीजिए। आप परमेश्वर पे चिंता को, इस भार को छोड़ दीजिए, क्योंकि परमेश्वर हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर है। फिर यहाँ पर लिखा है कि तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। देखिए, उस शोषण को उन्होंने सुलेमान के वैभव के साथ कंपेयर किया है। सुलेमान जो बहुत ही धनी राजा था, जिसको परमेश्वर ने सारे प्रकार के वैभव दे रखे थे, परमेश्वर ने सारे प्रकार की सुख समृद्धि दे रखी थी, तो भी परमेश्वर यहाँ पे कहता है कि उस शोषण से परमेश्वर सुलेमान के वैभव का कंपैरिजन करता है, कि जबकि सुलेमान इतना धनी होने के बावजूद भी उस शोषण की तरह वैभव उसके पास न था, क्योंकि वो जो शोषण के बाद जो सुंदरता थी, वो परमेश्वर की दी हुई सुंदरता थी, वो नेचुरल थी मेरे दोस्तों। और जब परमेश्वर हमें किसी चीज को देता है, तो वो हमें ऐसा आशीष देता है कि उसकी तुलना किसी चीज से नहीं होती। हालेलुया। आप लोगों ने देखा होगा, जो परमेश्वर पे विश्वास करने वाले जन होते हैं, परमेश्वर पे निर्भर होने वाले जन होते हैं, वो जब भीड़ के बीच में खड़े होते हैं तो उनकी अलग ही पहचान होती है। बेशक से उन्होंने नॉर्मल बिल्कुल ड्रेस पहना हो, उन्होंने बिल्कुल साधारण ड्रेस पहना हो, लेकिन मेरे दोस्तों फिर भी वो जो है बिल्कुल अलग और सुंदर दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें परमेश्वर ने अपने आशीष से भरा है, परमेश्वर ने उन पर दया की है, और वो झलक जो है लोगों को दिखाई देती है। इसलिए मेरे दोस्तों, आप ये चिंता ना करें कि आप क्या पहनेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके पास जो है उसे परमेश्वर आशीष देगा, और परमेश्वर आपको सब भीड़ में भी यूनिक दिखाएगा। फिर यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वो इनसे बढ़कर क्यों नहीं पहनाएगा। आमीन। परमेश्वर ने हमें यहाँ पे जो है
है अल्प विश्वासियों का है। जो परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते, जो परमेश्वर पे भरोसा नहीं रखते और परमेश्वर के ऊपर डाउट करते हैं कि क्या होगा, मुझे मेरे बारे में कोई चिंता नहीं करता, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरा क्या होगा, ऐसे इस तरह से अल्पविश्वासीता दिखाते हैं, विश्वास योग्यता नहीं दिखाते, परमेश्वर पे भरोसा नहीं दिखाते, विश्वास नहीं दिखाते। उन्हें परमेश्वर आज कह रहा है कि हे अल्पविश्वासियों, जब मैं उस शोषण को, जब मैं उस झाड़ को जो आज है और कल नहीं, जब मैं उसको अच्छा वस्त्र पहनाता हूँ तो क्या मैं तुम्हें ना पहनाऊंगा। कितनी बड़ी बात है मेरे दोस्तों। यहाँ पे परमेश्वर हमें कहता है कि जब मैं उसको जिसका जीवन खत्म हो जाएगा उसको जब मैं इतना आशीष करता हूँ तो मैं तुम्हें क्यों ना करूंगा। हालेलुया। देखिए परमेश्वर हमारा कितना महान परमेश्वर है, जो हमारे जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है, जो यहोवा जारे है, जो यहोवा प्रोवाइडर है, वो हमारी जरूरतों को पूरा करता है। हालेलुया। और यहाँ पे लिखा है कि इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। इसलिए लास्ट में प्रभु का वचन कह रहा है कि इसलिए तुम चिंता मत करो कि तुम क्या खाओगे या क्या पियोगे या क्या पहनोगे, क्योंकि परमेश्वर हमारी चिंता करता है। वो हमारी गंभीरता के साथ हमारी चिंता करता है। जिस तरह से आप परमेश्वर से बातें करें, आप परमेश्वर से कहें, आपकी जो जरूरत है आप प्रभु से कहें। मैं जब मेरे जीवन में कोई घटी होती है, जब मेरे जीवन में कोई कमी होती है, मैं परमेश्वर से कहती हूँ कि हे परमेश्वर मुझे ये चाहिए, हे परमेश्वर मुझे ये चाहिए। मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ। एक गवाही बताती हूँ मैं आपको, प्रैक्टिकली मैं अपने जीवन के बारे में बताना चाहती हूँ कि एक बार जब हम सेवा में जा रहे थे, हम पति पत्नी और मेरा बेटा, उस समय मेरा बेटा नींद में था और बाइक से जो है उसका चप्पल कहीं खो गया और उसका चप्पल कहाँ गिरा हमें पता नहीं चला और बिल्कुल नया चप्पल था, ज्यादा दिन नहीं हुए थे। उसके बाद मेरा बेटा जो है 2 दिन तक वो नंगे पैर चल रहा था और हमारे पास नहीं था कि हम उसके लिए खरीदे। लेकिन मैं और मेरे पति जो है हम लोग प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर तू जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है, तू जानता है कि मेरा बेटा नंगे पैर चल रहा है और तू जरूर पूरा करेगा। बस हम प्रार्थना कर रहे थे और हमें किसी बात की भी चिंता न थी, हम बस परमेश्वर पर भरोसा कर रहे थे। और मेरे दोस्तों हमें पता नहीं था कि कहाँ से आएगा कहाँ से नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल कुछ भी नहीं था। लेकिन परमेश्वर की दया हुई, परमेश्वर का अनुग्रह हुआ। न जाने परमेश्वर ने इतने अद्भुत काम से परमेश्वर ने काम किया कि एक प्रभु के दास दासी ने, जबकि उन्हें पता भी न था कि मेरा बेटा क्यों नंगे पैर चल रहा है, क्योंकि बच्चे कई बार नंगे पैर चलते हैं, उन्हें अच्छा लगता है मट्टी में बालू में अपने पैर चलाना, तो वो मतलब उनको खेलना कूदना। तो उन्होंने ये ना सोचा, उनको कैसे परमेश्वर, उनके हृदय में परमेश्वर ने बात किया कि ये बच्चे के पास चप्पल नहीं, और उसके शाम को ही उन्होंने मेरे बेटे के लिए एक नया और अच्छा चप्पल उन्होंने मेरे बेटे को गिफ्ट किया, जबकि हमने उनको कुछ भी नहीं बताया था कि क्यों मेरा बेटा क्यों नंगे पैर चल रहा है, और उन्होंने हमसे कुछ भी नहीं पूछा था। जिस शाम को उन्होंने कहा कि हमारे दिल में ऐसा लगा कि हम इस बच्चे के लिए नया चप्पल खरीदे, और उन्होंने मेरे बेटे को बिल्कुल सुंदर चप्पल खरीद के दिया। और मेरा विश्वास और ज्यादा बढ़ गया, मेरे पति का विश्वास और बढ़ गया कि सच में परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है। परमेश्वर हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर है। वो जानते हैं कि हमें क्या जरूरत है और जरूरत को परमेश्वर पूरा करता है। परमेश्वर जानता है आपकी क्या जरूरत है और उसके अनुसार प्रभु से पूरा करता है। आपको क्या चाहिए वो मायने नहीं रखता, लेकिन आपकी क्या जरूरत है प्रभु उसके बारे में चिंता करता है। तो आपकी जो जरूरत है परमेश्वर से कहें, मनुष्य को ना कहें कि मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए। परमेश्वर को कहें, अपने बच्चों को सिखाएं कि परमेश्वर से प्रार्थना करो, प्रभु देगा। और विश्वास दिलाएं बच्चों को, अपने परिवार को प्रार्थना करें परमेश्वर से कहे हे परमेश्वर मेरी ये जरूरत है, उसे पूरा। ऐसी कई गवाही है मेरे दोस्तों, मेरे जीवन में पर्सनली मैंने बहुत ज्यादा अनुभव किया, मेरे पति ने और मैंने बहुत सारे अनुभव किया हम लोगों ने विश्वास के साथ, और प्रभु ने हमारी जरूरतों को पूरा किया है। तो मेरे दोस्तों मेरे प्रियो, जब मेरे जीवन में, हमारे परिवार के जीवन प्रभु काम करने वाला परमेश्वर यहोवा जारे, तो आपके जीवन में क्यों परमेश्वर काम ना करेगा। विश्वास कीजिए और परमेश्वर से अपनी सारी चिंता को परमेश्वर के ऊपर डालिए, परमेश्वर से बातें करें, कहिए कि हे परमेश्वर तो यहोवा जारे है और तो हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। विश्वास करती हूँ और आशा रखती हूँ कि आज के वचन से आप सभी को परमेश्वर बहुत आशीष देगा। और इसके साथ साथ ही आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। हम सभी मिलकर प्रार्थना करते हैं। अगर मेरा आज इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ और मैं परमेश्वर के द्वारा आशीष देती हूँ। प्रभु अगर आप भी हम जब एक साथ प्रार्थना करेंगे तो आप आंखें
आंखें बंद कीजिए, हम आंखें बंद करेंगे और आपकी जो जरूरत है आप प्रभु से कहिए। और उसी समय चाहे आप अभी ये वीडियो देखते हुए आप कहीं भी हो, आप कहीं भी हो, आप आंखें बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करें। परमेश्वर से कहिए प्रभु मेरी ये जरूरत है, प्रभु पूरा करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। ओ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद करती प्रभु आज के सुंदर समय के लिए। हे खुदावन खुदा, सच में प्रभु आप जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है और परमेश्वर आप जानते हैं परमेश्वर प्रभु हमारी जरूरतों को। एक खुदावन प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु, यदि प्रभु इन मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं जो मुझे देख रहे हैं खुदावन खुदा, यदि उनके जीवन में प्रभु कोई जरूरत है जिसके लिए वो काफी दिन से प्रार्थना कर रहे हैं, मांग रहे हैं और परमेश्वर प्रभु आपसे कह रहे हैं खुदावन खुदा उनकी जरूरतों को पूरा कीजिए। इस वेरी मोमेंट परमेश्वर आप उनके प्रार्थना का उत्तर दीजिए, क्योंकि आप प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। मैं विश्वास करती हूँ और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर पिता आप सारी जरूरतों को पूरा करने वाले हैं प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो प्रिय मैं विश्वास करती हूँ, हम विश्वास करते हैं कि प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना है। और प्रिय दोस्तों मैं आपसे कहना चाहती हूँ, यदि आपकी कोई प्रार्थना विषय है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, आप बता सकते हैं कमेंट में कि आपकी क्या प्रार्थना है, हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रभु के वचन के साथ आपको इंकरेज करती हूँ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय मसीह की।